नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर आतंकियों पर हमला। जी हां, पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, तलाशी अभियान जारी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक दो आतंकियों के ढेर होने की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेना का बड़ा ऑपरेशन। दूसरी बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ 25 मई को सुप्रीम कोर्ट दे सकता है बड़ा फैसला। जानेंगे क्या कुछ है सुनवाई। तीसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, LAC पर अलर्ट हुई सेना प्रमुख ने चीनी हरकतों से सेना को सतर्क होने के अलर्ट की हैं। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही, हाई अलर्ट निकल के आ रहे हैं। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनते लिया बड़ा फैसला। गौ संरक्षण विधेयक लाएगी, लव जिहाद का कानून भी असम में लाएगा। तो सब कुछ ताबड़तोड़ फैसले एक एक करके जानेंगे। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, 4 जो मंत्री हैं, जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जेल हिरासत में। आपको बता दें कुछ एक मंत्री हॉस्पिटल में हैं, लेकिन लग्जरी हॉस्पिटल में घूमते नजर आए हैं हाई कोर्ट और CBI की डर से। इस बीच राजस्थान में गिरने वाली है कांग्रेस सरकार। तो दोस्तों इन सारी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद, देश की इंडियन आर्मी और देश के डॉक्टरों के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है, आपको बता दें सेना का तांडव, 2 आतंकियों को किया ढेर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमला कर दिया है। सुरक्षा बलों की संयुक्त नाका पार्टी को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस हमले में किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं आई है। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल 2 आतंकियों का एनकाउंटर भी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आतंकियों ने जो हमला किया था उसमें जवान सतर्क हो गए थे और जवानों ने पूरी तरीके से नाकेबंदी करके से आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया है और एक तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लेने का सेना ने ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, LAC पर हाई अलर्ट। जी आपको बता दें चीन लगातार कर रहा उकसावे वाली राजनीति। फिर से LAC की तरफ बढ़ रहे चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं हाई अलर्ट पर रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर बीते 1 साल से जारी सैन्य गतिरोध के बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर MM नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर इसमें लगी उत्तरी सीमा पर सेना की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लेते हुए समीक्षा की। सेना प्रमुख ने इस दौरान सैनिकों की ज़बरदस्त सजगता की तारीफ करते हुए LAC पर बेहद सतर्क रहने और सीमा के उस पार से चीनी गतिविधियों को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। पूर्वी लद्दाख के इलाके में LAC के पार चीनी सेना की हाल के दिनों में बड़ी सक्रिय गतिविधियों को देखते हुए सेना प्रमुख का अरुणाचल सिक्किम में लगी सीमाओं का जायजा लेना अहम है। इस बीच सेना ने सभी सेना के बटालियन को निर्देश दिया है और एक तरीके से हाई अलर्ट रहने के, जिस तरीके से चीन से सटे इलाकों में लगातार चीनी सेनाओं की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं लद्दाख के इलाकों में, उसको देखते हुए भारतीय सेना को अलर्ट रहने का आदेश दे दिए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा और हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट में 25 मई को होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दें, बंगाल में चुनाव बाद राजनीतिक हिंसा और हत्याओं की जांच के लिए विशेष दल जांच टीम SIT गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 25 मई को सुनवाई करेगा। हिंसा को राज्य सरकार के समर्थन वाली बात पर भी शीर्ष अदालत और गौर करेगी। इसके अलावा 25 हिंसा के कारण लोगों के कथित पलायन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई भी की जाएगी। जांच की SIT गठन की मांग करने वाली याचिका पर जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस BR गवई की पीठ सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो संविधान के आर्टिकल 355 के तहत राज्य बंगाल के आंतरिक उपद्रव से बचाए। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण मुखर्जी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हिंसा पीड़ितों तथा वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों के कारण लोग राज्य तथा राज्य के बाहर आश्रय घरों पर रहें। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं असम से बड़ी खबर, जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। जहां असम में गौ संरक्षण विधेयक लाएगी भाजपा सरकार, राज्यपाल ने दी मंजूर जानकारी। असम में भाजपा सरकार राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन पर रोक लगाने के अगले विधानसभा सत्र में गौ संरक्षण विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है।
इस बीच असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने शनिवार को कहा है कि गाय का परिवहन राज्य के बाहर किए जाने पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार की अगले विधानसभा सत्र में गौ संरक्षण विधेयक पेश करने की योजना है। जगदीश मुखी ने 15वीं असम विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि फिलहाल लोग गाय को पवित्र जानवर मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार अगले विधानसभा सत्र में गौ संरक्षण विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विधेयक में मवेशी के राज्य के बाहर परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना की गई है। तो ये बेहद बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, राजस्थान कांग्रेस में फूट मची। जी हाँ, आपको बता दें फिलहाल इस्तीफे का दौर शुरू। सचिन पायलट फिर से एक घमासान मचाने की तैयारी में। विधायक हेमराज ने इस्तीफा दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरी तरीके से हारने के बाद अब उनकी स्थिति में और उनके राज्यों में भी खराब होने लगी है। जहां पहले से सरकार में मौजूद राजस्थान और पंजाब में 2 ऐसे राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां 2 कौमों में बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब में जहां नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जंग जारी है, तो वहीं राजस्थान में जंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच जारी है। कांग्रेस आलाकमान दोनों ही राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। दरअसल राजस्थान में एक बार पहले की स्थिति बिगड़ने के बाद संभल गई थी, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री और बाड़मेर के गड़ा मालानी से विधायक रहे हेमराज चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पायलट और गहलोत खेमे की गुटबाजी फिर से सामने आने लगी है। हेमराज चौधरी पायलट गुट के नेता हैं और उनके इस्तीफे के बाद पायलट समेत उनके गुट के सभी विधायक अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाने लगे हैं। अपने करीबी विधायक के इस्तीफे के बाद सचिन पायलट का दर्द भी उनके लिए बयान से झलक पड़ा। उन्होंने उस पर कहा है कि हेमराज चौधरी सदन के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है और उनकी सादगी और ईमानदारी जैसी शायद पूरे कांग्रेस में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है। उनके इस्तीफा देने पर हम सब के लिए बेहद चिंता का विषय है। पायलट खेमा इससे कितना नाराज़ है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। तो ये हालत अब बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर बन आई है। पंजाब में नवजोत सिद्धू अलग से ही मोर्चा खोल रखे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। ममता बनर्जी के 2 मंत्री सहित 4 हैवी वेट नेताओं की जेल हिरासत में ही बीतेगी। बड़ी खबर, हाई कोर्ट में कल होगी सुनवाई। दरअसल राज्य की सीएम ममता बनर्जी के 2 मंत्री सहित 4 हैवी वेट नेताओं को गुरुवार की रात भी जेल हिरासत में ही बितानी पड़ेगी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फरहाद हकीम, मंत्री मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की जमानत याचिका गुरुवार सुनवाई नहीं हुई। और इस बीच शनिवार को कोलकाता हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ करेगी। आपको बता दें कि सोमवार को इन हैवी वेट नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हालांकि आपको बता दें कि ये सब हॉस्पिटल में घूमते नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि इनकी पोल खुलती नजर आ रही है। तो दोस्तों बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से याद रहना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।